वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये हमारा दूसरा चैप्टर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो एक फेमस स्टेटमेंट है जेनिंग्स की, उससे स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सिस्टम स्टार्ट एंड एंड विद पॉलिटिकल पार्टीज। जेनिंग्स वहाँ के ब्रिटेन के पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, और वो लिखते हैं कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट सिस्टम पार्टी से ही शुरू होता है, पार्टी से ही खत्म होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए गार्नर ने बोला है, पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट एंड एंड विद पॉलिटिकल साइंस। तो मैं एक पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि भाई आज की डेट में हम लिबरल और कंजर्वेटिव जानते हैं ब्रिटेन में, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो जेम्स जो फर्स्ट था, वहाँ का जो मोनार्क था, उसके टाइम एक डिबेट चालू हुई कि पार्लियामेंट सोवरेनिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे दो ग्रुप्स बनते हैं सबसे पहले। पहला ग्रुप का नाम होता है कैविलियर और दूसरे का नाम होता है राउंड हेड्स। कैविलियर का अगर मैं एक्चुअल मीनिंग देखूं तो कैविलियर का मतलब होता है घुड़सवार। तो वो लोग थे जो राजा के सपोर्ट में थे, चर्च के सपोर्ट में थे, और वो नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट की सोवरेनिटी हो, वो मोनार्क की या फिर अपना रूलर की सोवरेनिटी चाहते थे, उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठना देखना चाहते थे। वहीं पे दूसरी तरफ से राउंड हेड्स। राउंड हेड्स कौन होते हैं? राउंड हेड्स वो लोग थे जो राजा की सत्ता को कम करना चाहते थे, उसकी पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि और भी प्लूरल इंस्टीट्यूशन बने, जो राजा राजा ही सुप्रीम पावर ना हो, और लोगों के हाथ में भी पावर होनी चाहिए। तो और वो चर्च में भी कुछ रिफॉर्म चाहते थे। उनका नाम है राउंड हेड्स। राउंड हेड्स का एक्चुअल मीनिंग होता है, मतलब कि टोपी पहनने वाले लोग। वो टोपी इसलिए पहनते थे दिखाने के लिए कि भाई देखो हमारी जो सर है वो छोटे हो गए, मतलब राजा की पावर कम करने के लिए, उसको दिखाने के लिए सिंबल था कि सर छोटे हो जाना, उसे बोलते हैं राउंड हेड्स। अब होता क्या है कि 1679 में एक्सक्लूजन बिल पास होता है। एक्सक्लूजन बिल का मतलब होता है कि इस राजा को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो चार्ल्स सेकंड के टाइम पे एक्सक्लूजन बिल पास होता है। वहां पे अब जो ऊपर अभी हमने पढ़ा कि कैवेलियर्स और राउंड हेड्स थे, अब वो दो अलग पार्टी बन गए, अबोर्स और पैटिशनर्स। अब अबोर क्या कहते थे कि किंग्स को थ्रोन नहीं छोड़ना चाहिए, राजा को गद्दी पे बैठे रहना चाहिए। और पैटिशनर्स वो लोग थे जो चाहते थे किंग अपनी डिथ्रोन हो जाए, और ये जो अपनी सत्ता है एक पार्लियामेंट को देते। बाद में ही ये जो अबोर्स हैं और कैविलियर्स हैं उनको टॉरी कहा गया, जो आपने पढ़ा होगा टॉरी। और जो पैटिशनर्स हैं, वो जो राउंड हेड्स और पैटिशनर थे, उनको बाद में विक्स कहा गया। अब ये विक्स और टोरी क्वेश्चन पूछा था कब कहा गया, ये विलियम थर्ड की सरकार में इनको विक्स और टोरी नाम दिया गया। ठीक है। तो ये हमने शुरुआत से पढ़ा, देखा हमने कैविलियर्स देखा। कैविलियर्स को अबोर्स भी बोलते हैं और टोरी भी बोलते हैं। ऐसे राउंड हेड्स को पैटिशनर्स भी बोलते हैं और विक्स भी बोलते हैं। बाद में यही टॉरी और विक्स जाके आपको लिबरल, बाद में फिर एक 1832 का रिफॉर्म एक्ट पास होता है कि भाई हम संशोधन करेंगे, अब वहाँ के ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन के सिस्टम में एक रिफॉर्म करेंगे। तो यही जो है कंजर्वेटिव और टॉरी बन, कंजर्वेटिव और लिबरल बन जाते हैं। जो कंजर्वेटिव होते हैं वो टॉरी होते हैं, और जो लिबरल होते हैं वो विक्स होते हैं। यही टॉरी हैं जो राजा के साथ रहते हैं, मतलब राजा को सपोर्ट करते हैं, और ये वही विक्स हैं जो क्या कहते हैं, राजा के खिलाफ थे, राजा की पावर को कम करने की बात करते हैं, जो लिबरल्स कहलाते हैं। अब ये जो गिलबर्ट है, गिलबर्ट हु एवर बॉर्न इन ब्रिटेन, गिलबर्ट बोलता है जो भी बच्चा ब्रिटेन में पैदा हुआ, मतलब कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि टॉरी और विक्स की इतनी पॉपुलैरिटी थी ब्रिटेन में, तो कहते थे, गिलबर्ट बोलता है कि जो भी बच्चा ब्रिटेन में पैदा हुआ या तो वो कंजर्वेटिव होगा, वो या तो वो लिबरल होगा, मतलब या तो टॉरी होगा या विक्स होगा। ये डायरेक्टली नेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉरी और विक्स कौन होते हैं कौन नहीं होते। ठीक है। अब एक होता है थर्ड पार्टी, अब होती है 1900 में एक लेबर रिप्रेजेंटेटिव कमेटी फॉर्म होती है। बाद में 1906 में उसका नाम लेबर पार्टी रख दिया जाता है। ठीक है, बाद में उसका लेबर पार्टी नाम रख दिया जाता है। 1920 से वैसे बोला जाता है ब्रिटेन टू पार्टी सिस्टम फॉलो करता है, यूएसए भी टू पार्टी सिस्टम फॉलो करता है वैसे पर, लेकिन एक फेज था ब्रिटेन में 1920 से 1935 का, जहां पे तीन पार्टी हो गई थी, लिबरल, कंजर्वेटिव, और तीसरी पार्टी लेबर पार्टी आ गई थी 1906 में। अब लेबर पार्टी के दो इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम सबने सुना होगा, एक तो क्लेमेंट एटली रहे सबसे पहले, एटली जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग था। दूसरा टोनी ब्लेयर जो लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा ब्रिटेन का। तो लेबर पार्टी की जो क्या पार्टी है, लेबर पार्टी के मार्क्स के जो प्रिंसिपल थे उसको फॉलो करती है? नहीं, वो मार्क्स के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। लेबर पार्टी जो फॉलो करती है वो ब्रिटेन के फेबियन सोशलिज्म को फॉलो करती है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई फेबियन सोशलिज्म क्या है। फेबियन सोशलिज्म मार्क्स के विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। ये कहता है कि हम लोग लेबर की कंडीशन में चेंजेस लाएंगे, पर लेकिन हम पीसफुल लाएंगे, हम वायलेंस वायलेंस यूज नहीं करेंगे, डेमोक्रेटिक मेथड यूज करेंगे। दूसरा ग्रेजुअल चेंजेस होंगे, पीस मील चेंजेस बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में। धीरे धीरे चेंज लेके आएंगे, एकदम रेवोल्यूशन लाके हम चेंजेस नहीं लाएंगे। तो जो लेबर पार्टी का जो
अगर मैं बोलूं आदर्श कौन था, आदर्श फेबियन सोशलिज्म था, मार्क्स नहीं था। फिर उसके बाद अब क्या होता है कि अब तो हम जानते हैं कि ब्रिटेन में टू पार्टी सिस्टम है। अब हुआ क्या है, जैसे ही लेबर पार्टी आती है, लिबरल पार्टी की जो पावर होती है वो कम होने लग जाती है। लिबरल पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव कम होने लगता है, लोग लेबर पार्टी को उसकी सोशलिस्ट पॉलिसीज को फॉलो करने लगते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। अब इससे क्या होता है कि लिबरल पार्टी को लगता है कि भाई अब तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने उस टाइम पे हाथ जोड़ लिए, मतलब कि एक गठबंधन कर लिया वहां की पार्टी से जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। लोकल पार्टी थी, उससे हाथ जोड़ मतलब गठबंधन कर लिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से। और 1987 में एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आज भी ब्रिटेन में तीन पार्टी हैं, पर मेन इंपॉर्टेंट जो दो पार्टी होती हैं बाई पार्टी सिस्टम अभी भी लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है। अब अगर मैं हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम की, तो भाई सबसे पहले अगर मैं फीचर देखता हूँ इसका, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, सेंट्रलाइज एंड स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। मैं आगे नेक्स्ट जो मेरा एक वीडियो आएगा वो अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज पे होगा। जो ब्रिटिश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेंट्रलाइज है, मतलब कि जो उनको चलाने वाला है एक बंदा है। यहाँ पे कैबिनेट हो गई, या उनकी कोई कमेटी हो गई, नेशनल कमेटी हो गई जो चलाती है, और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है। जो विप है, अगर आप विप के बारे में जानते हैं, इंडियन पार्लियामेंट में विप होता है, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। विप का मतलब ये होता है कि अगर किसी पार्टी के अध्यक्ष ने, किसी ने लीडर ने बोल दिया कि आज यहाँ पे आप सबको यहाँ पे इकट्ठा होना है पार्लियामेंट में, तो वो वहां पे इकट्ठा होगा। और जो डिमांड या जो कमांड करी होगी इस नेशनल लीडर ने, वो उसको फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर वो फॉलो नहीं करता तो विप को फॉलो नहीं करता। इसका ये चीज दिखाती है कि जो ब्रिटिश की पॉलिटिकल पार्टी है सेंट्रलाइज है, मतलब एक बंदा या एक कैबिनेट जैसे होती है वो उसको चलाती है। दूसरा, उनमें स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होता है, वो उसके खिलाफ नहीं जाती। इसी पे कैस्टर लिखते हैं, ब्रिटिश पार्टी डिसिप्लिन इज अ प्रेज एंड जेलेसी फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी। अगर वहीं दूसरी हाथ में देखो, अमेरिकन डेमोक्रेसी बहुत लूज है, सबका अपना पक्ष होता है, वो सेंट्रलाइज नहीं है। तो इसीलिए कैस्टर उनको बोलता है कि जो ब्रिटिश की जो इतना डिसिप्लिन है अमेरिका के लिए, एक जेलेसी की बात है ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज। अब लीडर इज सुप्रीम, जैसे हमारे यहाँ पे मोदी साहब हैं, लोग बीजेपी को कम वोट देते हैं, मोदी को ज्यादा वोट देते हैं। वैसे ही वहां पे हैं, वहां पे लोग थैचर को, मार्गरेट थैचर को, टोनी ब्लेयर को उनके नाम से वोट देते थे, ना कि उनके लिबरल और कंजर्वेटिव या लेबर पार्टी को देख के वोट देते थे। तीसरा, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अमेरिका में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि 4 साल से पहले कोई भी प्रेसिडेंट हट नहीं सकता, अपना टेन्योर फिक्स टेन्योर है, तो वो इनएक्टिव हो जाती है, वो लोगों के बीच में जाना बंद कर देते हैं। पर लेकिन ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी पूरे 365 दिन एक्टिव रहती है, चाहे चुनाव आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये उनकी खासियत है। फिर नो स्पॉइलर सिस्टम। अब अमेरिका का एक सिस्टम है स्पॉइलर सिस्टम, जो प्रेसिडेंट जैक्सन के टाइम पे आया था। स्पॉइलर सिस्टम में क्या होता है कि वो अपने चहेते लोगों को कैबिनेट में ले आते हैं, चाहे वो एमपी एमएलए या फिर पीपल के रिप्रेजेंटेशन से आए ना आए, वो अपने चहेते लोगों को कैबिनेट में लेके आ जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि भाई एक तरीके से रेड टेपिज्म, सॉरी क्या कहते हैं, भाई भतीजावाद हो जाता है। पर लेकिन ब्रिटेन में कोई सिस्टम है नहीं स्पॉइलर सिस्टम का। फिर है मॉडरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल रिजिड नहीं है, लेबर पार्टी बिल्कुल लेबर होगी, कंजर्वेटिव पार्टी बिल्कुल कंजर्वेटिव होगी। आप कंजर्वेटिव पार्टी में भी कुछ सोशल रिफॉर्म देख सकते हैं, लेबर पार्टी में भी कुछ कंजर्वेटिव का पार्ट देख सकते हैं। तो ये मॉडरेशन और कंप्रोमाइज चलता रहता है इनकी पार्टीज में। तो ये था आज का कुछ लेक्चर। आई होप मैं क्लियर होऊंगा। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। देखो, ये याद रखो कि कुछ कर रखो ना रखो, कंजर्वेटिव टॉरीज होते हैं, लिबरल विक्स होते हैं। और ये जरूर याद रखना, 1832 का रिफॉर्म एक्ट के बाद इनको कंजर्वेटिव और टॉरी बोला गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये पूरा इतिहास मैंने बता दिया आपको ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का। अगली जो वीडियो आएगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो आएगी अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम पे। पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यूजीसी नेट का हम पूरा कोर्स करेंगे, तो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।